नमस्कार दोस्तों, युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की अपनी गुफ्तगू का मुख्य विषय है सिने जगत में चूरू जिले की देन। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि जाने माने संगीतज्ञ है और स्वर मंडल चूरू के अध्यक्ष हैं। आपने एक महाविद्यालय भी चूरू में चलाया है संगीत का, काफ़ी लंबे अरसे पहले, किन्हीं कारणों से वो नहीं चल रहा है। बहुत विद्वान हमारे आज के विशेषज्ञ। एक बहुत लंबी परंपरा रही है सर संगीत से जुड़े लोगों की चूरू में, जिसमें भरत व्यास जी है, बीएम व्यास जी है, खेमचंद्र प्रकाश है, जमाल सेन है, उनके पुत्र हैं। कथक नृत्य की अगर जन्मस्थली माने तो अपना चूरू जिला है। पंडित इंद्र शर्मा है, आचार्य गौरी शंकर जी है, सुलक्षणा पंडित है, हेमलता है, रेशमा जिन्होंने पाकिस्तान जाकर बहुत नाम कमाया, निरंजन जी शर्मा है, पंडित इंद्र शर्मा है, पंडित मधुर जी है। बहुत लंबी एक लिस्ट मेरे पास है, तो इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ, और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उनकी ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन कर रहा हूँ। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि संगीत क्या है? देखिए, ऐसा है, प्रकृति ने जन्म से लेकर के और अंतिम क्षणों तक संगीत को जीवन में स्थान दिया है। बच्चा रोता है तो वो भी अपने राग में रोता है, उसकी पैदाइश होती है तो राग में होती है। और हमारा संगीत ऐसा है कि हर अवसर पे पैदा होने के बाद हर कोई ऐसा अवसर नहीं होता जिस अवसर पर संगीत का माहौल न बने। वो बनता है, औरतें गाती है, और आज से नहीं हजारों वर्ष से परंपरा चली आ रही है। इसलिए संगीत के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि संगीत ही जीवन है। सर, आपने बहुत सुंदर परिभाषा दे डाली संगीत की। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपना जो मुख्य विषय वो यही है कि चूरू के जो लोग हुए उन्होंने फिल्मी जगत में जो नाम कमाया, उन पर हमारी चर्चा है। तो सबसे पहले मैं भरत व्यास जी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। पंडित भरत व्यास जी का जन्म चूरू में ही हुआ। उनका जन्म स्थान जो है वो आज भी है चूरू में। गढ़ की मोरी के पास में पुरानी हवेली है, वहाँ व्यास जी का जन्म हुआ 1917 में। 17 में जन्म हुआ, लेकिन व्यास जी के साथ ऐसा हुआ कि बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो उनके दादाजी थे शिवदत्त राय जी व्यास, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। यहाँ से चूरू से मैट्रिक करने के बाद वो डूंगर कॉलेज में चले गए बीकानेर, और वहाँ से बीकॉम किया। देखिए कैसी अजीब बात है कि एक कॉमर्स का विद्यार्थी होकर के एक साहित्यकार बनता है, वो भी इतना ऊंचा कि उसका नाम होता है, लोगों को पता होता है। और हिंदी में गीतकारों में अगर कोई गीतकार बोल के हुए हैं तो सिर्फ दो ही, एक तो पंडित भरत व्यास जी और दूसरे प्रदीप जी, जिन्होंने हिंदी को संवारा है, सजाया है और जन जन की आवाज तक पहुंचाया है। अब व्यास जी यहाँ से निकले, कलकत्ता पहुंचे, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ता है। उस जमाने में उर्दू के गीतकार थे, उर्दू के शायर थे, उनका बोलबाला था मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायनी, कैफी आजमी, शाहिद लुधियानवी, इतने बड़े बड़े वो लोग थे। वहाँ जाकर हिंदी का गीतकार अपना स्थान बनाए, बड़ा मुश्किल काम था। तो सबसे पहले उन्होंने दुहाई फिल्म में गीत लिखा, उसके उनको 10 रुपये प्राप्त हुए। उसके बाद में खेमचंद प्रकाश एक फिल्म बना रहे थे, उनका संगीत वो दे रहे थे। उसमें फिल्म का नाम था जीत जी। तो खेमचंद प्रकाश ने उसमें गीत लिखे थे, व्यास जी ने, भरत व्यास जी ने लिखे थे। तो अशोक मुनि, अशोक कुमार, किशोर कुमार को लेकर के खेमचंद प्रकाश के पास पहुंचे
और उनसे कहा कि आप इसको मौका दो। तो ये देखिए कितने हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस किशोर कुमार का नाम सारी दुनिया में फैला, पहला गीत भरतव्यास जी का किसने गाया? किशोर कुमार ने। किशोर कुमार ने। ये चुरू का की ख्याति है, ऐसा हमें ख्याति प्राप्त हुई है। और ऐसे गीतकार जो एक एक गीत उनका है, आपको अगर सुनाऊं तो सुनते रह जाएंगे। सर ए एक मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये ऐसा गीत बना उनका। दो आंखें बारह आज फिल्म में बनाया कि पाकिस्तान में भी लोगों ने अपनाया। हाँ, तो हिंदुस्तान में नहीं, जहां प्रार्थना होती थी हाँ। वहां इस गीत को स्थान मिलता था। स्थान में। आज भी आज भी। महाराष्ट्र के स्कूलों में इसको इस गाते गीत हैं। को गाया जाता है। सर एक दो गीत और बताइए हमें भरतव्यास जी के। देखिए हिंदी के गीतकार जो है ना, हाँ, उनमें मैंने पहले आपके शुरू में बताया है हाँ, कि श्रेष्ठ रचनाएं, सुंदर रचनाएं करने में जो स्थान वीरता से लेकर के श्रृंगार रस तक अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो है पंडित भरतव्यास। आधा है चंद्रमा रात आधी, देखिए हिंदी का कैसा है इसमें। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। अब आगे पे देखिए, सुर आधा ही श्याम ने साधा, रखा राधा का प्यार भी आधा। आधे खुलते नयन, आधे खुलते नयन, आधी तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। ऐसी रचनाएं करना, ये सोच के कि मैं बना रहा हूं, वो रचनाओं को जन जन तक लोगों के जुबां पे आना, ये बड़ी बात होती है। तो इस तरह की जो साहित्यिक रचनाएं की, उनको लोगों ने खूब माना। अब उनका एक गीत है, उर्दू के भी थोड़ा उन्होंने उपयोग किया है कहीं कहीं। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया हाय, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। इस फिल्म में क्या था, फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। अब इसमें भारत रत्न के जिनको सम्मान मिला, बिस्मिल्लाह खां साहब, उनकी तो शहनाई थी और राजेंद्र कुमार हीरो थे, वो लिए घूम रहे थे उसको। लता जी गा रही थी साथ में, तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। इनके गीतों को, बैज जी गीतों को लता जी ने गाया है, रफी साहब ने गाया है, मन्ना डे साहब ने गाया है। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये उन्हीं का रचा हुआ गीत था। मन्ना डे साहब ने गाया है और महेंद्र कपूर साहब ने गाया है, आशा जी ने गाया है। ऐसा कोई गीतकार है ही नहीं, गायक था ही नहीं जिसने इनके गीतों को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया हो। सबने गाया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सर एक बहुत महान शख्सियत और चुरू में हुए हैं,
बीएम व्यास जी, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए बीएम व्यास जी इनके छोटे भाई थे। अच्छा। इनसे भरत जी के सगे भाई थे। अच्छा। 2 साल छोटे थे इनसे अच्छा। उम्र में। हाँ। तो ये गजल वगैरह गाते थे, अच्छा। लेकिन इनको कोई फिल्मों में गाने का मौका नहीं मिला। हम्म, लेकिन अभिनय इन्होंने खूब किया है। और खास करके जो उस जमाने में आध्यात्मिक फिल्में बनती थी, हाँ हाँ पौराणिक जो बोलते हैं, हाँ हाँ उन फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। हाँ। इन्होंने भी कम नहीं, कम से कम 400 फिल्मों में काम किया। अभिनेता थे ये। अभिनेता थे। अभिनेता थे। सर एक नाम और मेरे पास है, खेमचंद प्रकाश। खेमचंद प्रकाश उनका तो भी आप बताइए। खेमचंद प्रकाश तो बहुत नामी हुए हैं। हाँ सुजानगढ़ के पास में खुडी बोल के जगह है, हाँ हाँ वो इनका जन्म स्थान है। हाँ। बाद में ये सुजानगढ़ आके बस गए। हम्म, ये बहुत बड़े कलाकार हुए हैं। हम्म, छोटी उम्र में ही इन्होंने अपने पिताजी से गाना, बजाना और नाचना तीनों कलाओं में महारत हासिल किया था। तो यहाँ से वो नेपाल गए और नेपाल के महाराजा जो थे उस जमाने के, उन्होंने इनको सम्मान प्राप्त किया, अपने दरबार में इनको स्थान दिया। उस जमाने में 500 मुद्राएं उन्होंने इनको भेंट की। उसके बाद में ये वापस हिंदुस्तान आ गए नेपाल से, और यहाँ आकर के बम्बई को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। वहाँ रणजीत स्टूडियो बोल के जो था, उसमें इनको संगीत का काम सौंपा गया। इनके शिष्यों में थे नौशाद अली खां, जो बहुत बड़े संगीतकार हुए, माने हुए। बुलोची रानी, ये इनके शिष्य हुए हैं। नौशाद साहब, बुलोची रानी, इनके अलावा अनेक ऐसे ऐसे कलाकार थे जो इनके नीचे रह के उन्होंने काम सीखा और नाम किया। हंसराज बहल ऐसे गीतकार हुए हैं। इन्होंने बाबर, हुमायूं और तानसेन जैसी फिल्मों में बहुत गजब का संगीत दिया है। अब इन उस जमाने में एक फिल्म बनी थी महल, उसमें अशोक कुमार मधुबाला थे, उसमें इनका एक गीत है। और उस गीत के माध्यम से आपको ये जान के बहुत बड़ी, मतलब ये आपकी जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी कि एक गीत ने लता मंगेशकर को महान बना दिया। वो गीत था आएगा 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 आने वाला, आएगा 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 आएगा, ये ऐसा गीत बनाएगा। कमाल अमरोही की फिल्म थी, वो बोले ये तो फेल हो गई फिल्म मेरी। तो खेमचंद जी ने कहा अगर ये फेल हो गई तो आप ऐसा करना, मुझे कुछ मत देना भाई। लेकिन ये गीत ऐसा चला लता जी का कि अगर आज उनके 100 गीत हैं, उनमें इस गीत को भी बराबर का ऐसा महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है कि आप पूछिए मत। ऐसा ऐसे संगीतकार हुए हैं ये खेमचंद जी। और इन्होंने सबसे पहले जिद्दी फिल्म में किशोर कुमार को मौका दिया सेमेना। और जहाँ तक सवाल है, छोटी उम्र में इनका ध्यान तो हो गया, नहीं पता नहीं कितना कुछ करते हैं, लेकिन 42 साल की उम्र में इनका बम्बई में ध्यान तो हो गया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर आपको खेमचंद प्रकाश के बारे में और जानकारी चाहिए तो अपने केंद्रीय विद्यालय में जो संगीत की अध्यापिका है डॉक्टर विद्या आर्य जी, उनका पीएचडी का जो शोध कार्य हुआ है वो इन्हीं के ऊपर हुआ है। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको और जानकारी चाहिए खेमचंद प्रकाश के बारे में। अगला सर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि सुजानगढ़ गई दिलीप सेन, समीर सेन हुए हैं, उनके पिताजी जमाल सेन हुए हैं, और जमाल सेन जी के जो बड़े पुत्र हैं वो हेमा मालिनी के गुरु रहे हैं, नृत्य कला में उनके गुरु रहे हैं। तो उनके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं। जमाल सेन जी भी मूलतः सैन्या घराना से थे। संगीत में घराना होता है, सैन्या घराना से थे, सुजानगढ़ के मूल निवासी थे। तो ये बम्बई गए, बहुत संघर्ष किया इन्होंने वहाँ। उस जमाने के आज का जिसको मुंबई बोलते हैं, वो बॉम्बे था उस जमाने में। संघर्ष किया और इन्होंने करीब 16 फिल्मों में काम किया संगीतकार के रूप में। मैं उनसे मिला हुआ हूँ बम्बई में, बांद्रा में खार के अंदर एक इनका बना हुआ था जहाँ संगीत की कक्षा लगाते थे। वहाँ गया था, फिल्म बन रही थी ब्रज के रसिया, जिसमें सुमन कल्याणपुर का उस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी। मैं भी वहीं था, मौजूद था वहाँ।
तो वो हो रही थी, ब्रज के रशिया फिल्म बनी थी इनकी, अल्लाह उजल इन्होंने फिल्म बनाई थी। एक रफ़ी साहब को लेके एक फिल्म बनी थी कमाल अमरोई की, फिल्म का नाम था दायरा। दायरा फिल्म में एक गीत बहुत फेमस हुआ इनका, जो शमशाद बेगम ने, मुबारक बेगम ने और रफ़ी साहब ने गाया है। इनके ही आगे जाके लड़के शंभू सेन हुए हैं, जिन्होंने दीक्षिस्ना फिल्म बनाई है, उसमें उन्होंने संगीत भी दिया। हेमा जी को भी उन्होंने संगीत डांस की शिक्षा दी और इन पे फिल्म भी बनाई। वो फिल्म इनकी वो, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी, हर आदमी के समझ की चीज नहीं थी, लेकिन जो कलाकार होता है वो इस बात की परवाह नहीं करता कि इसको कितनी प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, उसकी हीरोइन भी वही थी, हेमा जी। मीरा फिल्म बनाई थी, वो भी इन्हीं की थी। और शंभू सेन के लड़के हुए समीर सेन वगैरह, अच्छा दिलीप सेन, समीर सेन इनके लड़के हैं, पोते, इनका परिवार है, वो आज भी है और काफी फिल्मों में संगीत दे रहे हैं और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सर, जो कथक नृत्य है, इसकी उद्गम स्थली अपने चूरू जिले को ही मानते हैं, कनवारी जो गांव है रतनगढ़ के पास, वहीं पर मानते हैं, तो इस बारे में भी आप हमें देखिए। मैं आज दोपहर को पढ़ रहा था, संयोग की बात है, कथक के बारे में काफी कुछ मेरे पास है, इनका संकलन है। तो क्या होता है कि ठाकुर प्रसाद बोल करके यहाँ से कनवारी से निकल करके गए जोधपुर, और जोधपुर से वो पहुंच गए लखनऊ। तो लखनऊ के वाजिद अली साहब जो थे ना, वो बड़े शौकीन थे संगीत के, और वो खुद नर्तक भी थे, तो उनको इतना लगाव था। तो ये चूरू जिले से निकल करके जोधपुर गए, वहां से जाकर इन्होंने लखनऊ घराने की स्थापना की। हमारा जो कनवारी है गांव, मेडुसर है, यहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। यहीं से निकल के मोतीराम जी कथक हुए थे, जिन्होंने जाकर के बनारस में और कथक घराने की स्थापना की बनारस में। उनके ही शिष्यों में कृष्ण कुमार हुए हैं, जिन्होंने नूरी फिल्म में संगीत भी दिया, वो दिया आपका नृत्यकार के रूप में, और आपके डायरेक्शन दिए। अच्छा, वो उन्होंने खूब नाम कमाया हिंदुस्तान में, बहुत अच्छे नर्तक, उनको पद्मश्री की उपाधि भी मिली है। वो भी आपके पास के ही रहने वाले थे, मेडुसर गांव के। अच्छा, इसके अलावा गौरीशंकर जी हुए हैं, जिन्होंने पाकिजा में दिया है, समझे ना, ये कनवारी के रहने वाले। इनके छोटे भाई रहे गौरीशंकर जी के, वो चूरू में रहे हैं और प्रिंसिपल थे, जो अपना चूरू में ये संगीत कॉलेज थी, उसमें वो प्रिंसिपल थे। समय की बात है कि चूरू में इतना संगीत का प्रसार था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, जब से ये टीवी वगैरह का लगा है, तो बच्चों का रुझान उधर हो गया, और संगीत चाहे वो अपनी जगह छोड़ करके अब ढूंढ रहा है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। लेकिन ऐसा है कि ये चीज खत्म होने वाली नहीं है, दिन पर दिन बढ़ेगी। बढ़ेगी। सर, मैं सुलक्षणा पंडित जी और हेमलता जी के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा, उनके बारे में भी आप हमें बताएं, और दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। सुलक्षणा जी से मैं मिला हुआ हूँ बम्बई में। इनकी छोटी बहन का नाम है विजेता पंडित, लव स्टोरी फिल्म की हीरोइन है, समझे ना, उसकी वो हीरोइन है, सगी बहन है इनकी। सुलक्षणा पंडित ने अभिनय भी बहुत अच्छा किया है। धर्मेंद्र, अमिताभ, संजीव कुमार, जितेंद्र, इन सब बड़े हीरो के साथ है। धर्मकांटा बोल के फिल्म है, उसमें ही उन्होंने अभिनय किया है। अपना अपन फिल्म है, उसमें भी उन्होंने काम किया है। इन पे गीत फिल्माया गया है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्तों में यादें छोड़ जाता है। तो इस तरह से इनको खूब ख्याति मिली, और इन्होंने फिल्मों में खूब गाया है। करीब इनके 1500 के करीब गीत हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है। अच्छा, किशोर कुमार के साथ भी खूब रहे हैं, इनके अच्छे संपर्क रहे हैं, विदेशों में बहुत इन्होंने उनके साथ स्टेज प्रोग्राम किए हैं। तो इनकी एक बहन, यानी मामा की बहन, मामा की बेटी होगी ना, हेमलता। हेमलता से कौन नहीं जानता, सब जानते हैं।
उनकी फिल्में देखिए, अखियों से रोके से, जुल्म वही जो पिया मन भाए, हाँ, किस चोर, नदिया के पार, हम्म, यानी ऐसे ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं। रविंद्र जैन के संगीत रविंद्र जैन का था, और उन्होंने ऐसा गजब का इनके माधुर्य का फायदा उठाया कि आज क्या बताऊं, आज भी अपने आप में वो स्वस्थ हैं, सही हैं। अब वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं वो, आजकल फिल्मों से दूर है वो, लेकिन है हमारे यहाँ की, शेरा और सातड़ा पास में है, यहीं की है वो समीना। अभिनय की बात चलिए तो मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि मैंने प्यार किया 90 के दशक की फिल्म आप सभी ने देखी भी होगी। उसकी जो मुख्य नायिका है भाग्यश्री, वो भी अपने सरदार सर की बहू है। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अगली जो शख्सियत है, बहुत विश्व में नाम कमाया है, रेशमा जी, जो कि रतनगढ़ के पास हाँ, गांव है, वहीं पर वो जन्मी। नहीं, यहाँ आई भी है वो। हाँ, उनके बारे में सर आप यहाँ आई भी है। बताएं। देखिए, ये घुमक्कड़ जाति की थी। हाँ हाँ तो बचपन में तो इनका क्या है कि घूमना फिरना रहता था हाँ इनकी माँ के साथ। इनकी माँ भी बहुत अच्छा गाया करती थी, अच्छी गायिकाओं में से थी। बीकानेर में जो अपने ये जो भैया अख्तरी बाई बोल करके, उनके डायरेक्शन में इन्होंने खूब सीखा उनसे। अच्छा, अल्लाह बख्श खां बोल करके उनसे काफ़ी ट्रेनिंग ली इन लोगों ने। उसके बाद में ये क्या कि दुर्भाग्य से देश का विभाजन हो गया, होने से ये पंजाब चलेगी, पाकिस्तान चलेगी। उसके बाद में इनका यहाँ आना हुआ है, चूरू भी आई है। अच्छा, जिला मुख्यालय पे भी इनका आना हुआ है। अच्छा, यहाँ भी इनका प्रोग्राम हुआ है। तो रेशमा जी जो है वो यहाँ के लोगों के साथ रची बसी हुई थी, और बहुत सीधी सादी, बहुत अच्छा नेचर था उनका। समझे ना, उनका एक गीत है वो, लोग आपको ध्यान होना चाहिए, जमाजम मस्त कलंदर, कितना गजब का गाया है। अच्छा, फिल्मों में भी लिया है उन्होंने। फिल्मों में भी लिया, हमारी फिल्मों में भी है। रहते हाँ, आते रहते हैं, आता है। रेशमा जी और पाकिस्तान की फिल्मों में उन्होंने खूब गीत गाए हैं, वहाँ काफी नाम कमाया उन्होंने, यही बात है। सर मेरे पास निरंजन शर्मा जी का, पंडित इंद्र शर्मा का, पंडित मधुर जी का, इनका नाम भी है, तो आप इनके बारे में भी बताएं। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो बोलती फिल्म बनी, देखिए कितनी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, मेरा जन्म में नहीं हुआ था, मैं तो क्या, कईयों का जन्म नहीं हुआ था। 1931 में पहली फिल्म बनी आला मारा। उस फिल्म में लेखन, पटकथा, कहानीकार, संवाद और गीतकार के रूप में काम किया वो निरंजन शर्मा थे। वो भी हमारे यहीं थे, अपने चूरू के। अब इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है। तो उन्होंने उस फिल्म में दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि विद्यासर रहा हमारे पास में, विद्यासर के पंडित इंद्र, बहुत नाम कमाया इन्होंने। इन्होंने 1940 से लेके 1950 तक एक छत्र राज्य किया उन्होंने, गीतकार के रूप में, लेखक के रूप में, कहानीकार के रूप में, और पटकथा सब लिखने गए। इतने माहिर थे कि पंडित जी का सिक्का चलता था वहाँ, रंजीत स्टूडियो में, बॉम्बे टाकीज में, वहाँ इनको पूछ कर ही कोई काम होता था। उसके बाद दक्षिण में जेमिनी बोल करके एक फिल्म कंपनी में है, आज भी है वो कंपनी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी उस जमाने में। तो उनमें उन्होंने एक कथाकार के रूप में काम किया। ऐसी ऐसी फिल्मों के नाम थे, बहुत दिन हुए। उस जमाने की रोहिणी थी, उनके लिए गीत भी लिखे। अच्छा, इन्होंने सब तरह के गीत लिखे। तानसेन फिल्म बनी, उसमें के एल सहगल, हम हिंदुस्तान के पहले गायक ऐसे के एल सहगल हुए हैं जिनको ये माना जाता है कि फिल्मी दुनिया में सबसे बड़ी वो देन थे। तो सहगल साहब का दिया जला जगमग जगमग, दिया जला जगमग जगमग, दिया जला, ये उन्हीं का था, पंडित इंद्र का। इसके अलावा हमारी फिल्म थी, उसमें लिखा है इन्होंने। एक फिल्म बाबर फिल्म बनी, उसमें दिया उन्होंने। कहने का मतलब उस जमाने में इनका खूब नाम, इन्होंने ख्याति प्राप्त की, और खूब इन्होंने और
संगीत के क्षेत्र और एक कथाकार के रूप में, एक गीतकार के रूप में, और चूरू जिले के रहने वाले थे और चूरू का नाम रोशन किया। सर मेरे पास एक नाम और है सूरज जी दादिश का, उनके बारे में भी आप बताएं। वो यहीं के हम मेरे साथ रहे हुए हैं अच्छा। और चूरू में पढ़े हुए हैं। हाँ। जैन हाई स्कूल से मैट्रिक किया था उन्होंने मेरे साथ ही। हाँ हाँ तो ये पंडित इंद्र के साले के लड़के हैं, यानी फूफा लगते हैं पंडित इंद्र के। हाँ हाँ तो पंडित जो गुजर गए थे, हाँ हाँ ये जो बम्बई पहुंचे, आज भी जेबी नगर में रहते हैं बॉम्बे में, सूरज दादिश। इन्होंने फिल्म रामू चन्ना में भूमिका भी की है। अच्छा, जो रामू के राजस्थानी जो फिल्म है। हाँ, राजस्थानी फिल्म में हाँ, राजस्थानी। रामू के पिता के रोल में की है। अच्छा अच्छा, और गीत भी लिखे उन्होंने। अच्छा। कि बैस जी का शरीर निधन होने के बाद हाँ। में, और गीतकार के रूप में इन्होंने ही सारा काम किया उसमें, हाँ। और कहानीकार के रूप में भी काम किया। सूरज दादिश चूरू के ही हैं और आज भी वर्तमान में भी हैं। और वहाँ क्या कहते हैं, रंगमंच के जो कार्यक्रम होते हैं ना, उन्होंने मरुधर संस्था बना रखी है, हाँ, हाँ। मरुधरा बोल करके, वहाँ ये इनका मंचन होता है। मंचन होता है। और मैं कई बार वहाँ गया हूँ, तो मैं भी इनके साथ देखा है मैंने, जिन्होंने अपना अच्छा बना रखा है और स्टेज प्रोग्राम के मास्टर हैं, डायरेक्शन देते हाँ, हैं हाँ। और मौज करते हैं बातें। सर अपन चूरू के रहने वाले हैं, और बात अगर संगीत की ही करते हैं तो भरत व्यास जी का एक गीत है, थाने काजड़ियो बना लियो, हाँ। लता मंगेशकर जी ने गाया वो। सर अगर आप गुनगुनाकर दर्शकों को बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, बैस जी ने वैसे तो कई फिल्मों में गाए हैं। हाँ अच्छा, देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ इस गीत के बारे में, तो आपको बताऊंगा ही मैं। हाँ हाँ एक बात और बताता हूँ आपको कि एक गीत लिखा था उन्होंने, तो गीतकार के रूप में तो वो संगीतकार बोलते हैं कि ये क्या है बताइए। छुप छुप के मत देखो जी भंवर जी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। उन्होंने कहा भंवर जी क्या होता है? ब्यास जी से प्रश्न किया। बात भी ठीक है। भंवर जी, तो उन्होंने कहा भंवर जी क्या होता है कि मतलब ये है कि हमारे यहाँ राजस्थान में भंवर जी बोलते हैं पति को। तो भंवर जी है एक बहुत ही सम्मानित शब्द है। बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा ये इसको मैं इसमें रख देता हूँ। फिर ये साहब ये गीत इतना चला उस जमाने में कि बहुत गाया लोगों ने इसको। अच्छा, तो एक फिल्म बाद में बनी थी वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास में एक गीत उन्होंने लिखा, तो वो था थाने काजलियो बना ल्यूं, थाने नैना में रमा ल्यूं, राज पलका में बांध थाने राखूंगी, ओ पलका में बंद कर राखूंगी। थाने काजलियो बना ल्यूं, थाने नैना में रमा ल्यूं, राज पलका में बंद कर राखूंगी। ये गीत उनका था। तो मैंने बड़े अच्छे शब्द है और समझ में आने वाली बात है। आज तक सर, आज तक जो ब्याह शादियों में बजता है ये गाना। गोरी पलका में नींद कैया आवेली आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली। अब अपनी कल्पना देखिए क्या कहते हैं, मारी थारी पलका पालेनी है झूलावेली, झूलावेली पलका पालेनी है झूलावेली। ओ मारे हिवड़े से दूर दूर कैया जाओ लाजी, डोला कैया जाओ लाजी, थाने चंदन हार बना लू, मारे निवड़े में सजा लू, रात पल काम बंद करे राखूंगी। ये गीत था उनका, लता जी ने गाया था। और एक गीता, एक मेरे पास एक इनका संग्रह है, उसमें लता जी ने 100 गीत तैयार किए हैं। उनमें इस गीत को भी उन्होंने शामिल किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बैस जी का गीत था। सर बहुत सारी जो महान हस्तियां हुई है चूरू में, उनके बारे में अपन ने चर्चा की। आपसे बात करके हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। दर्शकों को भी बहुत सारी नई नई जानकारियां प्राप्त हुई। जो यंग जनरेशन है उनको पता चला है कि अपने चूरू में कैसे कैसे महान लोग हुए हैं। जो लोग हमारे बीच नहीं है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं
और सर आपके भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि आपने इतनी सुंदर और बेहतरीन जानकारियाँ हमें दी। युक्ति संस्थान की ओर से आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टेंशन से मुक्त रहना चाहते हैं हुँ, तो मेरी आपसे गुजारिश है हुँ, कि आप संगीत को मन से लगाएं, हुँ, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। कितना भी सीरियस माहौल हो, उसमें जो संगीत बजता है तो आदमी के पैरों में थिरकन हो जाती है हुँ, और नई नई उमंग है वो पैदा होती है। हुँ, संगीत वो है जो जीवन दाता है, हुँ, और जीवन दाता इसलिए है कि 7 स्वर हैं, वो क्या हैं? इस 7 स्वरों में से एक भी स्वर अगर खराब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बेसुरा। हुँ, तो बेसुरा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितना हो सके हुँ, आप लोगों को संगीत के प्रति लगाव पैदा करना चाहिए, ताकि आपको ये दुनिया के झंझट जो हैं, ये जिम्मेवारियां हैं, वो सब अपनी जगह सब सही है, वो भी हमें निभानी है, लेकिन संगीत से अगर लगाव होगा तो आपका जीवन है वो बहुत ही शांति में हुँ। रहेगा। ऐसी मेरी कल्पना है। सर एक बार पुनः मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संस्था की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।